बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने अपनी लास्ट टू वीडियोज़ में मैंने आपको पिज़्ज़ा डो और पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी सिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी फ्री में। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा चिकन ब्रेस्ट लेके उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था। फिर उसके अंदर योगर्ट ऐड किया है और उसके बाद तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला ऐड किया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं नेशनल का प्रेफर करती हूँ, आप कोई भी ब्रांड ले लें। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है, यानी कि सिरका 1 टीस्पून। और फिर इसके बाद गार्लिक पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं, सेम रिज़ल्ट होगा। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। और फिर इसके बाद एक पैन लेके उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें। नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। फिर इसके अंदर मैंने अपना चिकन डाला है और चिकन को मैं पकाऊंगी तब तक जब तक कि इसका पानी सूख जाए। तो अच्छे तरीके से आपने चिकन को साथ साथ हिलाते रहना है ताकि चिकन बर्तन के साथ ना लगना शुरू हो। और अच्छे तरीके से अपना चिकन कुक करके उसका पानी सुखा लें। तो हमारा चिकन रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। हमारा जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा बेस, वो हमने तैयार करके रखी हुई है। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल के ऊपर है, मैंने पहले से अपलोड की हुई है। आप पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देखें और पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी अवेलेबल है। तो पिज़्ज़ा सॉस लगा के इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ डालूँगी। बाज़ लोग ये स्टेप नहीं करते लेकिन मैं करती हूँ। इससे जो है जो टॉपिंग्स हैं आप जो पिज़्ज़े के ऊपर डालते हैं वो अच्छे तरीके से पिज़्ज़े के ऊपर स्टिक हो जाती हैं। तो अपनी टॉपिंग्स में सबसे पहले मैंने ऑनियन लिए हैं, वो मैं थोड़े थोड़े डालूँगी। हर जगह पे थोड़े थोड़े फासले पे आप ऑनियन डालें। फिर इसके बाद पेपर्स लिए हैं मैंने, यानी कि शिमला मिर्च, वो डालूँगी मैं। और इनको जो है वो मैंने छोटे छोटे ऑमलेट कट पीसीज में काटा हुआ है। आप भी इसी तरीके से अपने जो भी टॉपिंग्स आपको लेने हैं वो छोटे छोटे काट लें। आप मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न यूज़ कर सकते हैं, आपका जो दिल चाहे आप टॉपिंग में वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने टमाटर लिए हुए हैं, वो भी डाल दूँगी थोड़े थोड़े। और फिर इसके बाद जो चिकन हमने रेडी की है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। और अच्छे तरीके से आपने जो है वो टॉपिंग अपनी इवनली फैला लेनी है पूरे पिज़्ज़े के ऊपर। और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा टॉपिंग्स डालते हैं और बाज़ लोग कम डालते हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक आपको जो सूट करता है उस तरीके से आप अपना पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग लगा लें। फिर इसके बाद हम दोबारा से पिज़्ज़े के ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे। फिर मोज़रेला चीज़ डालने के बाद आपके पास अगर हालापिनोज़ हैं वो लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। और फिर इसके ऊपर ऑलिव्स मैं लगा रही हूँ, ब्लैक ऑलिव्स। तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आप ऑलिव्स लगाएं, हालापिनोज़ लगाएं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो थोड़े थोड़े फासले पे एक एक ऑलिव को रखते जाएं। ऑलिव से जो है वो देखने में भी बड़ी अच्छी लुक आती है और वैसे होते भी बहुत मज़ेदार हैं। तो अगर आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑलिव्स लगाएं। तो अपना पिज़्ज़ा अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद हम इसको ओवन में बेक करेंगे। तो ओवन में हम इसको रखेंगे 15 से 18 मिनट के लिए, या आपकी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी चीज़ कितना टाइम लेती है मेल्ट होने में। तो इसको 15 से 18 मिनट के लिए कुक करें और अपनी चीज़ पे जो है वो नज़र रखें कि जब वो मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से और हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन सा उसके ऊपर कलर आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि आपका पिज़्ज़ा रेडी है। तो इस तरीके से फिर हम इसको ओवन में अपने बेक कर लेंगे पिज़्ज़े को। और ये देखें हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार है। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छी इसकी चीज़ भी मेल्ट हुई है, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आया है। और जो इसके बेस है वो इतनी ज़बरदस्त थी, सॉफ्ट और
बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और आप अगर सेम तरीके से आप बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।